हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि कल आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जैसे कुछ डाटा हम लोगों ने स्टूडेंट से इकट्ठा करा, उसके बाद जो पूरा एनालाइज करने के बाद और लास्ट ईयर से कंपैरिजन करने के बाद मैं जो पूरे उसमें आया हूं वो ये है कि यार देखो, आप लोगों का पेपर अगर हम देखा जाए तो इस बार कोई बच्चों वाला पेपर तो था नहीं, ठीक है। बायोलॉजी तो ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड थी, लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, अच्छी खासी लेवल की फिजिक्स आप लोगों की थी। और पेपर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इजी सा पेपर होगा, अच्छा खासा पेपर था कंपैरेटिवली टू 2020, काफी अच्छा लेवल का पेपर था। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों का स्कोर आया है, इससे एक चीज तो बिल्कुल तय हो गई कि भाई पेपर कैसा भी हो, लेकिन लेवल ऑफ प्रिपरेशन और कंपटीशन का जो लेवल है वो अब काफी बढ़ चुका है। अगर हम पास्ट कुछ ईयर से देखेंगे ना, अगर आप लोग पास्ट कुछ ईयर से देखो भाई, कितने बच्चे लास्ट ईयर 720 दो बच्चे लाए। इस बार अगर देखा जाए तो 3 बच्चे ऐसे हैं जो 720 नंबर लेके आए हैं। और अभी जो डाटा मेरे पास है उसमें यह है कि 450 स्टूडेंट ऐसे, लगभग 450 स्टूडेंट ऐसे जो 690 से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं। और आप लोग देखोगे कि 650 के जो ऊपर का आंकड़ा है ना, उसमें इतना सारा स्टूडेंट है, मतलब 650 से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया है इस बार। और ऐसा भी नहीं कि भाई फिजिक्स आपकी बहुत, और देखो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं नीट एस्पायरेंट की ना, तो मेजर जो दिक्कत रहती है स्टूडेंट को वो रहती है फिजिक्स की। लेकिन फिजिक्स अच्छी आने के बावजूद भी बच्चों ने 720 में से 720 मार दी है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं भाई, अगर आप लोग नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये सीख तो तुम लोग अब ले लो इस रिजल्ट से कि भाई पेपर चाहे कैसा भी हो, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा भी हो, बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अल्टीमेट लेवल की हो रही है। और कंपटीशन जो है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। तो इसको अगर तुम लोग मजाक ले रहे हो तो मजाक से काम नहीं होगा। इस हिसाब से तो स्टूडेंट को लगभग, आप लोग अगर देखा जाए ना, देखो चलो हम लोग कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर अगर कट ऑफ थोड़ी बहुत गिरती हुई, क्योंकि नीचे अगर और नंबर जाते रहते हैं तो जैसे 600 के आसपास आते रहते हैं, तो उसके बाद जो कट ऑफ में वो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली जो रैंक का अगर कंपैरिजन करें, मैं एक वीडियो भी पर्टिकुलर लेकर आऊंगा आज शाम को, जिसमें पूरा डाटा तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसमें देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को चेंजेस दिख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर कट ऑफ गिरता भी है, ठीक है, अगर कट ऑफ गिरता भी है तो 6 7 7 8 नंबर गिरेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं गिरने वाला। और अभी थोड़ा सा एनालाइज करना और बाकी है, उसके बाद रैंक कंपैरिजन करके, ठीक है, मार्क्स में किस मार्क्स में क्या रैंक आ रही है उसको 2020 के कंपैरेटिव ले हम लोग कंपेयर करके पूरी लिस्ट में अभी आप लोगों को एक तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा। मैंने अपलोड कर ही दी थी कल ही, हाथों की हाथ आप लोगों को काफी डाटा मैंने टेलीग्राम पे लाइव अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई इस हिसाब से कंपटीशन काफी अच्छा बढ़ रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट, देखो एक तो सबसे पहली बात यह है कि घबराने से कुछ भी नहीं होता। और काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई, रिजल्ट आने के बाद दिमाग में 100 नेगेटिव चीजें, देखो ऑब्वियस सी बात है, हर यहाँ पे 16 लाख 17 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, 16 लाख 17 लाख बच्चे का एडमिशन नहीं होना है, ये तो बिल्कुल श्योरिटी बात है, ठीक है। वही 30 40 हजार जो सीटें हैं उतने ही बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्शन होना, इससे ये नहीं होता कि आप लाइफ में फेल हो जाएंगे या लाइफ में आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, हिम्मत को जुटाने से, आगे बढ़ने से सब कुछ होता है, ठीक। कंपटीशन बढ़ रहा है तो एक चीज ये ध्यान रखो, लेवल ऑफ प्रिपरेशन, लेवल ऑफ क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस, उसको अब आप लोगों को बूस्ट अप करना है। क्योंकि अगर देखा जाए इतना अच्छा पेपर में भी अगर स्टूडेंट्स, मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि जिस लेवल का पेपर था आप लोगों का, लगभग लगभग 20 25 नंबर की जो कट ऑफ है वो गिरेगी, 20 नंबर का, 18 से 20 नंबर का, सॉरी, मेरे को पूरा पूरा एक्सपेक्टेड था कि इतना कम आएगा। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों ने रिजल्ट दिया, बहुत ड्रास्टिकली, मतलब कह सकते हैं सुपरबली, काफी बच्चों ने अच्छा कर दिया है, ठीक है। और इस हिसाब से भाई तुम लोग अपना देख लो कि भाई अगर इस कंपटीशन में रहना है ना, तो सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। देखो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गलती करी होगी तुम लोगों ने, और अगर तुम लोग अगर चाह रहे हो कि मेरे को नेक्स्ट इंप्रूव करना है, तो मेरे भाई अपने आप को इंप्रूव करने का मौका अगर देना चाह रहे हो तो तरीके से करना। और ऐसा करना कि भाई तुम लोगों का टारगेट 700 650 मिनिमम, और 700 से पार तो चलो ठीक है, फिर तो 720 तक का टारगेट है ये, लेकिन इस 650 से नीचे अपना टारगेट नहीं रखना है। अब काफी बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। देखो डिमोटिवेट होना नहीं है, जब इतना बड़ा तुम लोगों ने, ठीक है, तुम्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए, बड़ा टारगेट है, तो उसके लिए प्रिपरेशन भी, तैयारी भी बड़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। घबराने से कुछ नहीं होता, और घबराने से ही अगर जिंदगी चलती होती तो फिर बात ही क्या थी। मैं काफी स्टूडेंट देख रहा हूँ, जैसे काफी अभी स्टूडेंट मेरे को मैसेजेस कर रहे थे कि भैया जो मेरे पे एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो रहा, या जैसे कुछ स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे थे तो ये कह रहे थे कि भाई क्या हो सकता है,
क्या मेरे को मेरा डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा, ड्रीम कॉलेजेस जैसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस, एम दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो अब तो भाई एक वो क्राइटेरिया बन जाएगा कि 700 से नीचे मुश्किल ही है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चा स्कोर करा है इस साल, और अच्छे खासे पेपर में भी काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चों ने करा है, ठीक। तो एक कह सकते हैं कि अगर आपको सेफ पहुंचना है ना, देखो कुछ स्टेट्स में तो कट ऑफ लो होती हैं, लेकिन जैसे कुछ कुछ हाई कट ऑफ वाले स्टेट होते हैं, जैसे आपका राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, तो 650 तो आप लोगों को, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना भाई, ये ध्यान रखना, इतना टारगेट तुम्हें बना के चलना है। और कैसे नहीं बनेगा भाई, तरीके से बढ़ोगे तो क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोग लास्ट 2-3 साल से हम लोग अनअकैडमी भी क्लासेस ले रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी स्टूडेंट जो क्लास में आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सब लोग स्टार्टिंग से ही अच्छे होते हैं। कुछ 1 साल का ड्रॉपर होता है, वो 1 साल इंप्रूवमेंट करता है, मेहनत करता है, लाता है भाई रिजल्ट, ठीक है। लाते हुए हमने देखा है, यहाँ 400 से 650 और यहाँ 200 से 650 बनते हुए देखे हैं हम लोगों ने। और ऐसे भी केसेस देखे हैं जो भाई फिर फुल टाइम पास भी करते हैं। तो भाई तुम लोगों की अपनी सोच है, मैं काफ़ी मतलब कह सकते हैं एज अ बड़ा भाई तुम लोग मुझे मान सकते हो, ठीक है। और इस फील्ड में हम लोगों को कम से कम 3-4 साल, मेरे को 4-5 साल हो गए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए, गाइडेंस करते हुए, ठीक है। तो इन चीज़ का पता चल जाता है कि यार इस टाइम पे आप लोग बहुत ही डल फील कर रहे होंगे और बहुत ही टेंशन में, ऑब्वियस सी बात है, डिप्रेशन सा थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है, यहाँ पे स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होने के। ओके, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ भाई यहाँ से आगे चीज़ें खत्म हो जाएंगी, या आगे आपको अगर आपका बढ़िया है, चलो जिसने अच्छा स्कोर करा उसको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, लेकिन ये स्टार्टिंग है, ठीक है। लाइफ अभी आपके बहुत सारे टेस्ट लेगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के ऐसे सामने आएंगी जिसमें आप लोग समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, ऐसे मोड़ पे, ठीक है, कोई कोई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पे सिर्फ तुम अकेले खड़े रह जाते हो और खुद तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ता है, कोई संभालने वाला भी नहीं होता है। तो शायद तुम्हारा ये मोड़ हो ऐसा, ठीक है, तो अपने आप को संभालो, हिम्मत करो, क्योंकि आपको अकेले ही पूरी जिंदगी जो जंग है ना, अकेले ही लड़नी पड़ेगी। ओके, या कोई किसी का साथ नहीं देने वाला, कोई किसी को कुछ नहीं, और उल्टा लोग पैर खींचने के लिए पहले आ जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो अब भाई जैसा रिजल्ट आया उसे एक्सेप्ट करो, और ये ध्यान रखो कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप मारना है तो 650 तुम लोगों का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। ओके, फिर ये बहाने नहीं कि फिजिक्स का टफ है, और भाई स्टार्टिंग से फिजिक्स करो ना। जब मेजरली स्टूडेंट को दिक्कत ही फिजिक्स केमिस्ट्री को होती है, तो तुम लोग स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ते, उसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ो। बायोलॉजी तो सब लोग कर ही लेते हैं, अच्छा खासा स्कोर थे। यहाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे 340 बायोलॉजी में ला रखे हैं, 70-80 में निपट गए फिजिक्स में। ऐसे काम नहीं चलेगा, बढ़िया बुक्स लगाओ, ठीक है। बायोलॉजी तो हम लोग कब से, मतलब मैं देखता हूँ ना, मैं जब क्लासेस लेता हूँ, हाँ आप लोग फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, अनअकैडमी में मेरी चल रही है, रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड रहता है तो अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो सकती है, ठीक है। उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फ्री क्लास होती है, अटेंड कर सकते हो। क्लास में एंट्री के लिए कोड पूछे तो इन्विटेशन कोड अविरल ब्लॉग्स आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होता है, ठीक है, एंट्री के लिए होता है। तो देखते हैं, तो काफ़ी बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखो, बायोलॉजी में देखो थोड़ा बहुत जो बास्ट आता है वो थोड़ा बहुत आप लोगों को जहाँ से टीचर से पढ़ते हो कवर करा देते हैं। और बायोलॉजी ऐसा है कि भाई तुम लोगों का, अगर तुम लोग ड्रॉपर हो तो तुम लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर होगा, बस तुम्हारा रिवीजन का रह गया है काम, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहो, अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को भगाओ भाई, उसको अच्छे से मेहनत करो उसमें, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत अपने आप की बढ़ानी है, अपने आप को आगे लेके जाना है, एट द एंड आपने सक्सेसफुल बनना है, ये ठान लेना है, ठीक है। कोई नहीं, कट ऑफ कंपटीशन चाहे जितना हाई हो, आप ऑब्वियस सी बात है, जो भाई फर्स्ट आया वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, लेकिन उसने कुछ गलतियां नहीं करी हैं जो आप कर बैठे हो, ठीक है, उसको देखो, पहचानो, आगे बढ़ो। आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू एवरीथिंग, बट अपने अंदर हौसला होना चाहिए, तभी बुलंदियां छुई जाती हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट यार एवरीवन। कोई भी स्टूडेंट, किसी को भी कुछ भी अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, @13 अप्रैल मेरा यूजर आईडी है, ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, और बाकी अनअकैडमी में आप लोग क्लासेस में आके जो है कुछ भी बात अगर करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं रैंक कंपैरिजन, ठीक है, किस मार्क्स में कितनी रैंक आई है और उसका कंपैरिजन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंगली बता दूंगा, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे इतने रैंक में मेरे को क्या कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग डाटा देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। शाम को आ जाएगी वो वीडियो, ओके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी अपडेट तुम लोगों को हैंड टू हैंड मिलती रहती है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।